मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सोनीपत जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र में की गई विकास कार्यों की घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के लिए प्रशासन तेज गति के साथ कार्य कर रहा है। रोहतक मंडल के आयुक्त जगदीप सिंह ने लघु सचिवालय सोनीपत में अधिकारियों की बैठक ली और विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा कर विकास कार्य करवाने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। रोहतक मंडल के आयुक्त जगदीप सिंह वीरवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेते हुए सख्त लहजे में अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए निर्देश दिए कि विकास कार्यों में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुख्यमंत्री द्वारा जितने भी विकास कार्यों की घोषणा की गई है उनको प्राथमिकता से पूर्ण की जानी चाहिए। इस दौरान बैठक में शामिल डिप्टी कमिश्नर ललित सिवाच को आयुक्त ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई भी अवश्य की जाएगी। वहीं बैठक के उपरांत मंडलायुक्त जगदीप सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों को दोपहर के समय वितरण होने वाले मिड डे मील की जांच करने के बारे में भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को साफ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का भोजन मिलना चाहिए। फॉर्मल जो मीटिंग थी उसमें हमारा मेन मुद्दा था कि फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स हैं, सीएम अनाउंसमेंट्स हैं, उन पे चर्चा की जाए और उनको स्पीड अप किया जाए उनके काम को। दूसरा हमारा हेल्थ इशू था कि भाई जो हेल्थ चेकअप कैंप्स हैं वो लगाए जाएं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में, ताकि स्पोर्ट्समैन में या स्टूडेंट्स में किसी चीज़ की कोई डेफिशिएंसी है, कोई आयरन की है, कोई विटामिन डी की है, B12 की है या आँखों की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ सॉर्ट आउट हो जाए। तो उसके लिए हमने कहा है सीएमओ को कि भाई अपने अलग अलग कैंप्स लगाएं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी उसमें इन्वॉल्व करें हेल्थ चेकअप कैंप्स के लिए। दूसरा फिर हमने ये अपना मिड डे मील, उसके लिए भी एजुकेशन ऑफिसर को स्पेशल हिदायत ये दी है कि भाई अपना जो मिड डे मील है आंगनवाड़ी का है चाहे वो स्कूल्स में है, उस पर स्पेशल ध्यान दें और उसकी जो गुणवत्ता है या उसकी क्वालिटी है उसको समय समय पर चेक किया जाए। फूड सेफ्टी ऑफिसर भी, डीसी साहब को मैंने कहा है, सिवाच साहब को, कि अपना फूड सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी लगाएं ताकि वो रैंडमली चेक करें और उसकी फूड क्वालिटी चेक करके उसकी सैंपलिंग करें ताकि हमारे जो गांव के बच्चे हैं या स्कूल में पढ़ने वाले हैं आंगनवाड़ी में उनको प्रॉपर फूड मिल सके। एक हमने जो रेवेन्यू का एक नया एक कोशिश हम कर रहे हैं, रेवेन्यू लोक अदालत, ताकि रेवेन्यू के जो कोर्ट केसेस हैं, जिस तरह हमारे कोर्ट्स में लोक अदालत लग रही है काफ़ी टाइम से, उसी बेसिस पे डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स ये सिलेक्ट करेंगे भी कौन से कोर्ट केसेस जो रेवेन्यू के हैं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंट या आपसी बैठ के उनको सुलझाया जा सकता है। तो मैंने खुद अपनी कोर्ट में देखा है काफ़ी केस ऐसे हैं जो सिर्फ लिंगर ऑन हो रहे हैं या किसी कारण से दोनों पार्टियां अगर बिठाई जाएं तो उनका समाधान हो सकता है। जौनपुर जिले में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावे हवाई साबित हो रहे हैं। जिले में लगातार डेंगू के मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा डेंगू से एक भी मौत न होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी चपेट में सरकारी कर्मचारी सहित जन सामान्य के लोग भी शामिल हैं। तो वहीं सरकारी महकमे की बात करें तो इस मामले में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जनपद में 13,819 डेंगू के पेशेंट की जांच हो चुकी है। इसमें प्राथमिक जांच में 2,051 लोगों में डेंगू के लक्षण मिले, वहीं जहां 393 मरीज पाए गए हैं। सीएमओ लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जौनपुर जिले में डेंगू के मरीज पहले की तुलना में कम मिल रहे हैं और सभी इलाकों में एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। ओवरऑल जौनपुर में कितने डेंगू पेशेंट एक्टिव हैं, कितने नॉन एक्टिव हैं? हमारे वहाँ पे जिला अस्पताल में तो हमारे यहाँ 20 पेशेंट्स हैं अभी, हम लोग के यहाँ 22 पेशेंट्स हैं आज, एंड हम लोग के 50 बेड हैं हम लोग के यहाँ, तो अभी 34 बेड्स हम लोग के यहाँ वेकेंट है अभी। पूरे ओवरऑल जिले में CSC सामुदायिक केंद्र हुए जो तमाम सामुदायिक केंद्र, टोटल कितने मतलब पेशेंट हैं एक्टिव और नॉन एक्टिव? टोटल हमारे पास 22 एक्टिव है। 16 अभी 16 अभी तो कह रहे कि 22 था सुबह राउंड्स पे, तो शायद डिस्चार्ज हो गएंगे, 16 एक्टिव है अभी। तक मैम जिले में कितने मरीज मिल चुके हैं डेंगू के? डेंगू के किट हम लोग का एक्चुअली किट रैपिड डायग्नोस्टिक किट से हम लोग टेस्ट करते हैं। 13,819 का टेस्ट हुआ था, जिसमें पॉजिटिव 2051 पॉजिटिव आया था। उन लोगों की सबके एलाइजा टेस्ट हुआ है,
एलाइजा टेस्ट हम लोग BHU भेजते हैं एंड उसमें से 93 पेशेंट्स डेंगू पॉजिटिव आए हैं। जिले में कुछ क्या मौतों के जो डेंगू से मौत हुई है, क्या कुछ ऐसे पुष्टि हो पाए हैं कि जो डेंगू से मौत हुई है? देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे आप लोग कहे थे कि भाई डेंगू से मौत हो गई थी, हम लोग को जैसे मीडिया के थ्रू हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता चला था, तो हम लोग ऑडिट कराए थे। तो उसमें अभी जितना ऑडिट कराए थे कॉज ऑफ डेथ कहीं कहीं तो टेस्ट ही नहीं हुआ था। एंड एक केस अभी हम लोग को कल परसों इलाहाबाद की बात पता चला था, थ्रू आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता चला, तो हम लोग उसको भेज देते हैं। जांच अभी ऑडिट डेथ ऑडिट हो चल रही है। मतलब सरकारी रिकॉर्ड में अभी तक मौतों की पुष्टि अभी तक की नहीं है? नहीं, मौतों की पुष्टि जौनपुर में एज सच फॉर डेंगू ऐसी पुष्टि नहीं है। अभी क्या कंडीशन है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। एक डेथ ऑडिट अभी बाकी है, कल परसों में आपको पता चल जाएगा। इससे लोगों को बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए हमेशा हम लोग कहते आए कि फुल स्लीव शर्ट्स पहनना चाहिए। कहीं पे भी पानी स्टैग्नेंट वाटर है, छत पे है, कहीं आंगन में है, हम लोग की जैसे छोटे छोटे बर्तन में कहीं पे भी अगर डेंगू तो आप जानते फ्रेश वाटर में ही ब्रीडिंग सोर्सेज है, तो वो सब हम लोग को हमेशा खाली कर देना चाहिए। कहीं पे पानी इकट्ठा पानी हम लोग को नहीं रखना चाहिए। ये सब अगर छोटी छोटी चीज़ें हम लोग सावधानी हम लोग बरतेंगे तो डेंगू खत्म हो जाएगी बहुत जल्द। यूपी के गोंडा जिले में सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध तरीके से संचालित मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है, जिसके बाद गोंडा जिला प्रशासन द्वारा जनपद में मदरसे का सर्वे पूरा हो गया। सर्वे में गोंडा के चौंकाने वाले खुलासे हुए। जिले में बिना पंजीकरण के 305 मदरसे अवैध तरीके से संचालित पाए गए, जिनकी रिपोर्ट डीएम द्वारा शासन को भेज दी गई है। अल्पसंख्यक अधिकारी ने बताया कि शासन को जिला अधिकारी के माध्यम से सर्वे रिपोर्ट भी दी गई है, जिसमें कि 305 मदरसे बिना पंजीकृत चल रहे हैं। शासन के निर्देश पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने मदरसे सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दिया है, तो वही आगामी दिनों में शासन के निर्देश पर गैर तरीके से संचालित मदरसों पर कार्रवाई की बात विभागीय अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। का सर्वे हो रहा है, क्या स्थिति है अभी, कितने इसमें लीगल है अनलीगल पाए गए, किस तरीके से इसमें विभाग कार्रवाई कर रहा है? जैसा कि आपको जानकारी है कि शासन की मंशा के अनुरूप गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का एक एजेंडा आया था। वो सभी जनपदों को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में जनपद गोंडा में भी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों ने इस सर्वे का काम ससमय पूर्ण किया है। सर्वे में संबंधित तहसीलों के SDMs और जिला विशेष शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी कमेटी में थे, जिसके द्वारा विद इन टाइम हम लोगों ने सर्वे किया है। और जहाँ तक जनपद गोंडा की बात है, हम लोगों ने कुल 305 मदरसों का चिन्हांकन किया है जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, और जिसकी रिपोर्ट आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित की गई है। विभाग में कितने रजिस्टर्ड हैं, उनको क्या स्थिति है अभी? विभाग में मदरसे विभिन्न तरीके से हैं, जैसे कुछ आधुनिकीकरण योजना से हैं, कुछ एडेड से हैं। इस तरीके से अगर हमारे विभाग की बात की है जनपद गोंडा में, तो 6 एडेड मदरसे हैं हमारे यहाँ, और 289 मदरसे आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 546 में है वो अन्य तरीके से विभाग से मान्यता तो प्राप्त है, लेकिन किसी तरीके की कोई सहायता उनको नहीं दी जा रही है। टोटल रजिस्टर्ड मदरसों की संख्या 546 है जनपद गोंडा में। और जो इसके लिए कार्रवाई नहीं, जो भी शासन का निर्देश आएगा उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। गुरुग्राम में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोहना के रिठौज गांव में पहुंचे, जहां पर सोहना के महान समाज सेवक स्वर्गीय रामचंद्र खटाना की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया, जहां पर कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद राव दान सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्वर्गीय रामचंद्र खटाना के पुत्र कांग्रेस नेता प्रदीप खटाना के रिठौज निवास पर रखा गया था, जहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। यहाँ मौके पर हर व्यक्ति स्वर्गीय रामचंद्र खटाना को याद करते हुए नजर आए और साथ ही उनके अपने समाज के लिए सेवा भाव के बारे में भी बात करते हुए नजर आए। तो उनके जीवन के बारे में ज़्यादा तो आपको क्या बताऊं, समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन सारा समर्पित कर दिया। धार्मिक, उसे आप धार्मिक समझ लो, सामाजिक समझ लो, किसी भी तरह से ले लो, उन्होंने समाज के लिए अपना हर टाइम समाज के लिए दे दिया। कोई ऐसा नहीं रखा कि ये टाइम है इसमें मैं नहीं दे पाऊंगा। कभी भी समाज ने याद किया, उस टाइम समाज के लिए तैयार खड़े रहे। उदाहरण के लिए आपको यहाँ हमारे गांव की मिसाल आपके सामने है, जो 45 वर्षों से गांव में इलेक्शन नहीं हुआ, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने ऐसी
गांव के लोगों में ऐसी भावना भर दी कि जो वो आज भी उनके जाने के बाद निर्विरोध चुनाव कर रहे हैं। उसको मानते हैं भाई उस आदमी की ये परंपरा चलाई हुई है, हमें ये आगे चलानी है, ये प्यार है लोगों का। नहीं, उन्होंने सारी उम्र पटानाथ जी ने अपनी जनसेवा में गुजारी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और इस इलाके की भी पूरी सेवा करी उन्होंने, तो उनकी जो है एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं इस इलाके के। रोहतक मंडल के आयुक्त जगदीप सिंह प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर सोनीपत के अधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार की विभिन्न परियोजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए और कहा कि राजस्व संबंधी मामलों के समाधान के लिए राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमित रूप से राजस्व लोक अदालत आयोजित करें ताकि लोगों के राजस्व के मामले का शीघ्र समाधान हो सके। आपसी सहमति से निपटारा हो सकने वाले मामलों को प्राथमिकता पर लेते हुए समाधान करवाने की बात कही। 3 महीने पहले अमृत सरोवर योजना की ये आप इस टाइप के जो है ना, ये पूछना आप डीसी साहब से, क्योंकि आप स्पेसिफिक पूछ रहे हो। आप स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा सर। लेकिन पूरे प्रदेश भर की मुहिम है। मिल के बारे में बात रखी थी, इसके बारे में मिड डे मील के बारे में हाँ, बात आई थी। आंगनबाड़ियों को जो सप्लाई होता है उसकी सर अव्वल दर्जे की घटिया की जो परचेज की जाए तो उसमें कितनी गुणवत्ता की? देखो उसमें बाकी तो मेरे को परचेज का नहीं पता, जो उसका मिल्क का जो हमने कोलैबोरेशन में एमडी डेयरी कॉरपोरेशन था, तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया था। तो जो दूध है वो वीटा से ही डायरेक्ट आंगनवाड़ी और स्कूलों में जा रहा है, तो उसका तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परचेज है। और बाकी परचेज के लिए कमेटियां बनी हुई हैं और सीनियर ऑफिसर्स की अध्यक्षता में कमेटियां हैं। लेकिन सर सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार पारदर्शिता के साथ काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन निचले स्तर पर जो अधिकारी हैं वो सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं। चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें या फिर नगर निगम की बात करें, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। आप लोग कह रहे हैं कि पारदर्शिता है। हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, इससे तो मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है सारे डिपार्टमेंट ही करप्ट हो गए? कैसे ये लोगों के जुड़े हुए मुद्दे हैं। लोग अक्सर ऐसा कहते हैं, लोग करप्शन करेगा, जो चोरी करेगा, हेरा फेरी करेगा, वो पकड़ा जाएगा। सर इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी तो हर एक को कहते हैं भाई अपना ईमानदारी से काम करो और स्पष्टता से काम करो, और जनता जो आपके ऑफिस में आ रही है उनकी ग्रीवेंसेस दूर करो। सर इनके लिए ऑफिसर का मतलब यही है कि ग्रीवेंसेस दूर करना, लोगों की समस्याएं सुनना। एक आदमी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे गोहाना से आ रहा है, खरखोदा से आ रहा है, दूर दराज के गांव से आ रहा है, तो उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए, उसकी ग्रीवेंसेस सुनने के लिए पेशेंटली उसको हियरिंग दें और जब भी समस्याओं का समाधान होगा। इनके सर कोई टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप नंबर जिस पे लोग शिकायत दर्ज कर सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपने कहा ना कि ये फाइनेंस से रिलेटेड, वो तो देखो अब ये जो सीएम विंडो है, इससे बढ़िया तो प्लेटफॉर्म नहीं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऐसा एक सिस्टम चलाया जा सकता है। अच्छा है, सुझाव है आपका, इसमें मैं ज़रूर इसमें इनको एडवाइस करूँगा। ठीक है। और फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर वो रेवेन्यू लोक अदालत डिप्टी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में संपन्न होगा। सर जिस तरह से सीएम अनाउंस की बात आ रही है, तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कितने कार्य जो है सीएम अनाउंस के माध्यम से पूरे होने वाले हैं सर? कितना? नहीं, वैसे यहाँ सीएम अनाउंसमेंट का जो कार्य है काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पे है। हमारे सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स भी आए हुए थे, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, बिजली बोर्ड सब थे, तो सबसे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है। तो सीएम अनाउंसमेंट्स काफ़ी अच्छी स्पीड पे और डेवलपमेंट वर्क्स भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। और मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देना चाहूँगा कि इतने आलीशान तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कराए हैं पंचायत के, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पर ललित सिवाज जी इसके बधाई के पात्र हैं। और उसके बाद जो इतनी बारिश आई थी उसमें फ्लडिंग हो गई थी सारे, उसकी डी वाटरिंग के लिए भी जो एफर्ट्स किए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो भी बहुत बढ़िया, बहुत आलीशान तरीके से किया गया। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत कराई गई और उसके बाद प्रदेश की सरकार भी लगातार स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। तो वहीं सोनीपत में नगर निगम द्वारा जेबीएम कंपनी को दिए गए टेंडर के बावजूद कूड़ा उठाने को लेकर जमकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। खुद जेबीएम कंपनी के कर्मचारी अवैध डंपिंग वाइट पर कूड़ा डाल रहे हैं और वहीं जेबीएम कंपनी द्वारा मूर्थल में बनाए गए कूड़ा डंपिंग पॉइंट पर हजारों टन कूड़े के ढेर में आग लगाई गई है।
जेबीएम कंपनी एनजीटी के आदेशों के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक बार फिर से नगर निगम के अधिकारी कमिश्नर मोनिका गुप्ता अपनी मजबूत कार्यशैली के चलते जुर्माना लगाने का प्रावधान कर रही है, लेकिन क्या जुर्माना की एकमात्र साधन है? सवाल ये भी खड़ा होता है कि सांस लेना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और इस प्रकार की लापरवाही को लेकर सरकार को भी महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए और ऐसा केवल सोनीपत में नहीं बल्कि अन्य शहरों में भी जरूर होना स्वाभाविक होगा। देखिए, हमारे द्वारा जो निगम के द्वारा हमने चिन्हित कर रखे हैं वो 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कूड़ा डलता है और वहाँ से जेबीएम कंपनी को दिन तक उस कूड़े को उठाना होता है। उसमें जो बाबा धाम वाला पॉइंट है हम उसको चारदीवारी भी करवा रहे हैं, सिविल वर्क, और बाकी 4 पॉइंट भी कवर कराए जाएंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जैसे अभी आपने ही बताया कि और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है, तो उस पर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे कि ऐसे पॉइंट्स कोई शहर में ना रहे। और अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट जो कूड़ा घर घर उठाते हैं उनके द्वारा डाला जा रहा है तो उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। मैम, जैसे जेबीएम कंपनी कूड़ा उठाने का कार्य करती है, मौके पर उससे बातचीत भी की गई, उन्होंने कहा हाँ वो कर्मचारी है जेबीएम का और कूड़ा डाल रहा है, तो मैम ऐसे जो जेबीएम कंपनी उस पर क्या कार्रवाई है? और कूड़े में भी आग लगाई जा रही डंपिंग पॉइंट पे जेबीएम कंपनी द्वारा। देखिए, ये मामला मेरी संज्ञान में आप ही के द्वारा लाया गया है। अगर अभी ये जो भी आपने मुझे बताया इस पर मैं ज़रूर कार्रवाई करूँगी और अगर जेबीएम कंपनी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, उसके कर्मचारी द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो मुझ पर ज़रूर पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट के तहत लगाएंगे। आप किस कंपनी में काम करते हो भाई साहब? कूड़ा आपकी कंपनी उठाती है, उल्टा यहाँ गिरा रही है। अब यहाँ ये जो शनि मंदिर के पास डाल रहे हो, यहाँ डंपिंग पॉइंट है ये? आप भी खुद नियमों की अवहेलना कर रहे हो। क्या नाम आपका है? सफाई कर्मचारी हो?